कितने आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान था कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता होगा इसमें न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, अब भारत की राष्ट्रपति की बात आए तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो यहीं से मैं 2-3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है वो करा देता हूं। तो इसको जो शपथ है वो दिलाता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इसे शपथ दिलाता है। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की बात की तो आपको पता होना चाहिए वो स्टैंप पे प्रेजेंटली कौन है। वर्तमान में जो है वो है अरविंद बोबडे। कौन है? अरविंद बोबडे। ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति की बात की तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है आपका 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक। देखो मैं सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, इंग्लिश में भी कह देंगे। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। ठीक है, और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब भारत का जो राष्ट्रपति है वो कहां बैठता है? वो नई दिल्ली में बैठता है, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, और राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन दिया था वो किसने दिया था? तब आपका आंसर होगा, ये डिजाइन दिया था एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियन। किसने दिया था? एडविन लुटियन। ठीक है, याद कर लो भाई, डिटेल में जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके ट्रेडमैन में आए थे। देखो, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। आगे, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था भाई? तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम जो नारा दिया था वो करो और मरो का नारा दिया था। आप मुझे बताओगे कि भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था भाई? जल्दी, फास्ट। भारत छोड़ो आंदोलन आज नागेंद्र जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942। इसमें गांधी जी द्वारा नारा दिया गया करो या मरो का। आगे, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई? तो भारत का बात करेगा तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का पठार। अगर वो बात करता है किसकी? वर्ल्ड की, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तब आपका आंसर होगा कि ये तिब्बत का है, तिब्बत प्लेटू। कौन सा? तिब्बत प्लेटू। ठीक है, जब वर्ल्ड की बात करेगा, विश्व की बात करेगा। कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सब आप सभी को पता होगा। ये कौन है? नरगिस दत्त है। इन्हें 1958 में क्या मिला गया? पद्मश्री पुरस्कार मिला गया। देखो, इसमें साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई जो आपसे हो भी नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं जो हार्ड है। आगे है 5वां कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? भाई मैंने क्लास में भी बता रखा है, आप जल्दी से बताइए किस में नहीं है भाई? भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? फास्ट।
बिल्कुल सही, सबका बिल्कुल सही जवाब आया सिक्किम। सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है भाई, ठीक है। रबड़ का वल्कनीकरण के लिए रबड़ में क्या मिलाया जाता है भाई? ये भी काफी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी विद्यार्थियों को इसका आंसर भी नहीं पता होगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि रबड़ के वल्कनीकरण के लिए रबड़ में क्या मिलाया जाता है भाई? तो इसमें मिलाया जाता है सल्फर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर, ठीक है। तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का निटवियर कैपिटल के नाम से फेमस है भाई? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये है तिरुपुर। निटवियर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तिरुपुर, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, 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 ठीक है। क्या है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है। और यहां जो मुद्रा चलती है, यहां चलती है करेंसी कौन सी? यहां जो मुद्रा चलती है वो चलती है अफगानी, अफगानी, ठीक है। क्या चलती है? अफगानी, ठीक है। लोहित नदी की सहायक नदी भाई, लोहित, सॉरी लोहित है, लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। लोहित नदी की सहायक नदी भाई कौन सी है? जल्दी, बिल्कुल सही जवाब ब्रह्मपुत्र जो है लोहित नदी की सहायक नदी है भाई, ब्रह्मपुत्र। अगला है सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री। देखो मैं आपको इसीलिए डिटेल में बताता हूं कि आपको चीजें पता रहे। मैंने पिछले पेपरों में बताया कि सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है भाई। पिछली पीपीटी में, पिछले जो पेपर मैंने कराया उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है जब बात आई थी। तो जल्दी बताओ सिक्किम का मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही, प्रेम सिंह भाई, प्रेम सिंह तमंग सिक्किम का मुख्यमंत्री है, प्रेम सिंह तमंग। एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था भाई? तो ये जो आंदोलन था ये होम रूल एक्ट था। कौन सा था? होम रूल एक्ट। ये लाया गया कब? सन 1916 में लाया गया, ठीक है। ये जो एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। कमेंट में आपको मुझे बताओगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? ये जब वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट कर देना। गांधी सागर डैम और राणा, गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई? तो ये जो है चंबल नदी पर बना है। कहां बना है? चंबल नदी पर। किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर। अब चंबल नदी कहां है? तो चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश है। कहां है? मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है आपकी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी का भोपाल। और यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह। कौन है? शिवराज सिंह, ठीक है। यहां तक कहानी ठीक है? यहां तक कहानी ठीक है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो भाई। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती? देखो आप सबको पता होगा कि डेंगू मच्छर के काटने से होती है, जीका बुखार भी मच्छर के काटने से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है, पर जो जॉन्डिस है वो मच्छर के काटने से नहीं होता भाई। पीलिया जो है मच्छर के काटने से नहीं होता। आपका लीवर क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। बाबा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ये तो आप सभी को पता होगा, बाबा अनुसंधान केंद्र। जल्दी देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ट्रॉम्बे, बिल्कुल सही। कहां है ये? ट्रॉम्बे में। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे भाई? देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका जवाब बिल्कुल सही देता है। गौतम बुद्ध के गुरु,
ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अलार कलाम थे भाई। कौन थे? अलार कलाम। देखो लॉजिकली रीजनिंग हमारी स्टार्ट हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन था, तो ये हिल नहीं था, ये था ड्रिल। क्या था? ड्रिल। ड्रिल को अगर सुराख कहते हैं, क्या कहते हैं? सुराख। तो छलनी को क्या कहेंगे? छलनी। जिसे छानते हो आप तो उसे क्या कहेंगे? छानना कहेंगे। क्या कहेंगे? छानना। क्योंकि देखो ड्रिल से क्या होता है? सुराख होता है। ड्रिल से क्या होता है? सुराख। तो छानते मतलब जैसे आपको कुछ चीज छाननी है, ठीक है, छलनी बोलते हैं। जैसे छटनी नहीं होती आपकी, उसी। ठीक है, तो शिफ्ट इसका आंसर होगा। समझ गए ना? देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। उसने बोला कि TOM है, जो TOM को लिखता है 48, TM को लिखना है हमें 48। देखो आपको पता होने चाहिए अल्फाबेट्स के नंबर्स। और DIC को लिखता है 27। तो वो कह रहा है हैरी को क्या लिखेगा? HARRY। तो इस चीज को समझना। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट जो है वो 3 है, पर नंबर्स क्या है? 2। तो ये लॉजिक तो फेल हो गया जो आप बोले होंगे कि वो उसका कोड होता है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट और उसके नंबर लिखते हैं। देखो T की जो नंबरिंग होती है वो 20 है, T20। O जो होता है वो 15 होता है, और जो M होता है वो 13 होता है। अब आप बोलोगे कैसे याद करें? तो इसे इजोटी से याद कर सकते हैं। इजोटी जो होता है वो 5 ऑफ मल्टीपल होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो देखो 48 कैसे आ सकता है? पहले इन सब का सम कर लो भाई। इन तीनों का सम कर लो तो कितना आ रहा है? देखो 5 और 3 8, 1 2 2 2 4। ठीक है, तो यहां तो लॉजिक बिल्कुल सही हो गया कि जो अल्फाबेट्स हैं उनके जो नंबर्स हैं उनका सम है। यहां चेक कर लेते हैं। D होता है 4, I होता है 9, C होता है 3, कुर्ता पैजामा, K होता है आपका 11। इन सबको ऐड करो। इन सबको आप ऐड कर रहे होंगे तो 4 और 3 7, और 11 और 7 कितना होता है? 18, और 18 9। देखो 18 और 10 28, एक कम कर दो 27। तो बिल्कुल सही। इन सब का सम क्या आ रहा है? 27। तो हमें लॉजिक पता चल गया। जो अल्फाबेट्स हैं और अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं उनका क्या है? सम है। तो बस यहाँ कुछ नहीं करना। H8 A1 R18 R18 और Y26, इन सब का क्या कर दो? सम कर दो। सम कर रहे होंगे तो देखो 18, देखो 18 18 तो सीधा सीधा 36 हो गया। 18 18 36 और 1 37। ठीक है, 37 हो गए। ये 3 तो चले गए। अब बचा 26 और 8। देखो 26 और 8 कितना होता है? तो 8 34, 6 6 12 तो 14। ठीक है, 4 रुक जाओ। 18 और 18 36। ठीक है, और 36 और 8 44। इनका जो सम कर रहे होंगे तो सम आ रहा होगा इनका 70। ठीक है, क्या आ रहा होगा? 70। Y25 होता है, सॉरी Y25 होता है। ठीक है, Y25 होता है, वो मिस गलती से लिख दिया। तो देखो 25 और 1 26। ठीक है, 18 और 18 डबल कर दो, 36 हो गया। 36 और 8 आप बोल रहे होंगे 44। 6 4 10 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7। 70 आपका इसका आंसर 70। समझ गए ना? यदि पहले का अंतिम है तो साथी का क्या होगा? यदि इफ फर्स्ट को लास्ट कहते हैं तो पार्टनर को क्या कहेंगे? जल्दी भाई, कौन बताता है? देखते हो इसका आंसर। सबसे पहले, और जो सबसे पहले आया है सौरभ भारद्वाज का है अपोनेंट। मैं पहले 3 विद्यार्थियों का नाम लूंगा भाई सिर्फ। नागेंद्र और अमन परमार, बिल्कुल सही। अपोनेंट, विरोधी। यदि पहले को अंतिम कहते हैं तो साथी को क्या कहोगे? विरोधी कहोगे। ये तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। दिए गए विकल्पों में भिन्न चुनिए। अब देखो ये 3 जो है क्या है? सिटीज है। ठीक है,
और यंगून हमें पता नहीं है क्या है, सिटी तो नहीं है, तो सब बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, यंगून। ठीक है, इसी तरह से 2019 में आया था, 2019 में यंगून को ना लिख के रंगून लिखा हुआ था। 2019 में एज इट इज क्वेश्चन आया था और इसमें क्या था, चेंज क्या था, यंगून को क्या रखा हुआ था, रंगून लिखा हुआ था, बस इतना चेंज था। देखो क्वेश्चन कह रहा है जो ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प नहीं बन सकता। ठीक है, कौन सा विकल्प नहीं बन सकता, तो आप चेक करो, चेक करना पड़ेगा आपको। देखो टी यहां है, टी यहां है, ई यहां है, ई यहां है, आर आर, तो आर यहां है, ए यहां है, आई यहां है और एन यहां है, तो ये तो बन सकता है भाई। ठीक है, एक एलिमिनेट हो गया। सी है, आर है, ई है, ए है, ठीक है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ये भी नहीं बन सकता, दूसरा भी एलिमिनेट। आई है, एन है, ए है, सी है, टी है, आई है, ओ है, एन है, तो ये भी नहीं बन सकता। अब देखो चौथा बिल्कुल यही होगा, पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो आर है, ई है, एल 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 नहीं है। ठीक है, रिलेशन देखो इसमें एल नहीं है। ठीक है, एल कहाँ है, इसमें एल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, एल, तो डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस के, तो देखो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे थे उन्होंने कि जो मतलब काफी घुमा के दे रखे थे और आंसर बनाने वाले ने आंसर लगभग सेम दे रखे थे भाई। ठीक है, 15 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के थे और 30 मार्क्स आपका ये था। तो जिसने यहाँ लगभग 7-8 भी सही कर दिए होंगे तो बहुत है भाई। चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है भाई, चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम, जल्दी, बहुत कम विद्यार्थी को ये पता होगा भाई। तो जो इसका नाम है वो जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट भाई, चूहा मारने के लिए क्या, जिंक फॉस्फेट। निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, यह है आपका पोटेशियम, Au होता है आपका गोल्ड सोना, Ag होता है आपका सिल्वर और Cu तो आप सबको पता होगा क्या होता है, कॉपर। तो जो सोना है, Au है, ये जो है ये धातु जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम क्या है, अभिक्रियाशील है। और सबसे अधिक क्रियाशील जो है, सबसे अधिक क्रियाशील वो आपकी होती है पोटेशियम। पोटेशियम जो है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। क्या होती है, अभिक्रिया। तो ये चीज याद रखना, मैंने आपको बता दिया दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है भाई, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ पहले आप। देखो आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, एसिटिलीन गैस, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन था आज का बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है ये, कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है भाई। कौन विद्यार्थी इसका देता है जवाब, उसको मिलेगा उपहार।
देखो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है कक्ष, ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट। ये बहुत इन्होंने ऑप्शन भी क्या किए, एक जैसे डाले। अब थोड़ा समझो ऑर्बिट कैसे हो सकता है, थोड़ा समझो। देखो रोटेशन होता क्या है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे रोटेशन, परिभ्रमण कहते हैं। ये पृथ्वी का अक्ष है और ये अपने अक्ष पे घूम रही है, उसे क्या कहा जाता है, उसे रोटेशन, परिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है, उसे परिभ्रमण कहा जाता है। और रेवोल्यूशन क्या होता है? देखो रेवोल्यूशन वो होता है, जैसे देखो मैं स्टेबल हूं, ठीक है, जैसे परिक्रमा क्या होती है, मैं स्टेबल हूं और आप मेरे चारों ओर घूम रहे हो, आप मेरे चारों ओर घूम रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमा कहा जाता है। और ऋतु परिवर्तन तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन जो होता है समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, ऑर्बिट मोशन कहलाता है, कक्षीय गति। ठीक है, कक्षीय गति कहलाती है। जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना जो है वो क्या कहलाता है, कक्षीय गति, ऑर्बिट मोशन कहलाता है। तो ये काफी मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डीप फिजिक्स थी। ठीक है, समझ गए? नहीं भाई, परिक्रमा अलग चीज भी भाई। ठीक है, अगर आप इसे डीप पढ़ोगे, इसके लिए मुझे बहुत डीप चीजें पढ़नी पड़ी। मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको चीजों बता दी। देखो रोटेशन होता है, अगर एक्सेस की बात करेगा, जब पृथ्वी अपने एक्सेस में घूमती है, अगर एक्सेस की बात करेगा तो परिभ्रमण कहलाएगा। ठीक है, अगर यहां एक्सेस होता तब तुम्हारा आंसर होता रोटेशन, परिभ्रमण। ठीक है, अगर वो परिक्रमा की बात करता तो देखो परिक्रमा मैंने आपको समझा दिया को, मैं जैसे तुम मेरे चारों ओर घूम रहे हो तो तुम मेरी क्या कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, रेवोल्यूशन कर रहे हो। पर ये भी नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, वो कहलाता है आपका कक्षीय गति। ठीक है, क्या कहलाता है, कक्षीय गति। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। ठीक है, और काफी हार्ड क्वेश्चन था, पता नहीं भाई, अब मुझे लग रहा है ट्रेडमैन में भी आईएएस घुसा रहे हैं क्या, इतना हार्ड क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है। हार्ड तो दिया ही दिया, ऑप्शन भी एक जैसे दे दिए, तो बहुत कठिनाई होगी इसमें भाई। बच्चों ने गलत किया होगा 100%, कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने सही नहीं किया। अभी तो आप देखो आगे मैथ्स में होता क्या, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपसे हिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसका होगा, इसका ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, आगे के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी हार्ड है भाई, तभी ये किसी ने नहीं कराया भाई, तभी ये वाला पेपर किसी ने सॉल्व नहीं कराया। डॉक्टर किसी मरीज की नाड़ी को जांच करता है, तो नाड़ी जब भी देखो 2018 में भी आया था। देखो मैं आपको बोलता हूँ प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है हर एक एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो प्रीवियस ईयर जरूर मैटर करेगा। 2018 में आर्मी जीडी में आया था कि जो नब्ज नाड़ी से, मतलब नब्ज नाड़ी किस लिए डॉक्टर चेक करता है, तो सेम क्वेश्चन उसने 2020 में दे दिया। तो ये हृदय की गति को, ठीक है, आपकी देखो पहले जमाने में क्या होता था कि हाथ देखता था, हाथ में नब्ज देखता था, नब्ज की गति से पहचान देता आपके पेट कैसा चल रहा है, आपको कौन सा रोग है। ठीक है, आजकल के तो फर्जी डॉक्टर है, ठीक है, दवाई दे देते हैं, इतनी सारी असर नहीं होता, बल्कि साइड इफेक्ट ही करते हैं। ठीक है, अगला है, कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी ही नहीं पीता भाई, कौन, ये अपने टोटल होल लाइफ में पानी नहीं पीता भाई, कौन सा ऐसा प्राणी है भाई, जल्दी बताओ, फास्ट, बिल्कुल सही, ये जो है कंगारू चूहा, कंगारू मूस, कंगारू चूहा जो है अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता भाई। H2SO4 एक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, H2SO4 का रासायनिक नाम क्या होता है, H2SO4 का रासायनिक नाम, फास्ट, स्टार्टिंग के 3 विद्यार्थियों का नाम लिया जाएगा। देखो अंकित चौहान, अमन परमार और नागेंद्र का सही आया है, पर इसे देखो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब नाम से ही कंफर्म है, अम्ल है, एसिड है, तो H2SO4 ऑप्शन बी। अगर आपको नाम पता होता तो आप वैसे ही कर लेते। लेड, पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है भाई? लेड जो पेंसिल है उसमें लेड मात्रा का अनुपात कितना होता है? जल्दी, बिल्कुल सही। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात 0 भाई। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। निम्नलिखित में किस दृष्टि संबंधी भ्रम माना जाता है भाई? दृष्टि संबंधी भ्रम, दृष्टि संबंधी भ्रम भाई, जल्दी बताइए। मिराज, बिल्कुल सही। जोश पूरा है ना? एक बार बता दीजिए, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? पूरा जोश है ना 28 तारीख के लिए? जोश एक बार लिख दो, जय बद्री विशाल की। अगला है लिटमस कहां से प्राप्त होता है? तो ये काई से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? काई से। गढ़वाल रेफर जिसको चाहिए वो लिख दो, जय बद्री विशाल। ठीक है। आगे, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है कम घनत्व, कम ताप, कम चिपचिपापन और कम दाब। तो बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उसमें कम घनत्व होता है। क्या होता है? कम, लो डेंसिटी होती है भाई। एटम की खोज किसने की भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन 2019 में आया था। आप मुझे बताओगे कि एटम की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही। जॉन डाल्टन ने एटम की खोज की थी भाई। जॉन डाल्टन। एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि अधिकतम आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अगला है, कौन से तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होता है भाई? मैंने इतने दिन ये क्वेश्चन करा दिया लाइव में। अगर ये भी आप सही करके नहीं आ रहे हो तो ये आपकी गलती है। देखो, जितने लगभग 70% क्वेश्चन जो मैंने लाइव में कराया वही आए हैं। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है? बराबर होता है भाई। टाइम होता तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता, पर समय कम है। 15 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, तो 30 मार्क्स क्या है? मैथ्स की है। क्या है? मैथ्स। सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान था। आगे आगे कुछ कठिन क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि दो कोणों का योग 180 है तो उस कोण को क्या कहते हैं भाई? तो उस कोण को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैथ के इसमें 2-3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये था 2x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू -3। अब देखो, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आप बोलोगे 2x इक्वल टू, पहले मैं डिटेल में लिख देता हूं, चलो कर दो। देखो यहां क्या हो जाता, 3x प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, सॉरी 3x होगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3। यहां तक कहानी ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है यहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 3। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। क्या आ जाएगी, 5/3, ओ सॉरी 3/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। ऑप्शन बी है आपका आंसर, ठीक है। इसका आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है,
देखो बाद में आप बोलना मत कि पढ़ाया नहीं, ये नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। एज इट इज पेपर लिया है मैंने जो आर्मी ARO द्वारा 10वीं पास का सोल्जर ट्रेडमैन ने कराया था। 5 साल बाद तो +5, 5 साल बाद अनुपात 4:5 हो जाता है। डिफरेंस देख रहे होंगे, 1 का डिफरेंस तो 1 का डिफरेंस, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना नंबर, 5 नंबर। 1 यूनिट या 1 इकाई बराबर 5, तो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। A और B का अनुपात कितना था, A और B का अनुपात 3:4 था। कितना था, 3:4। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 5 कितना, 15। अजय की जो एज आई वो 15 आई। विनय की निकालते तो 4 × 5, 5 को 20। किसका पूछा है, विजय की पूछिए तो 20। ऑप्शन सी, आंख बंद करके। ठीक है, बोल दो हाँ या ना। देखो लाइक में कंजूसी मत किया करो, लाइक रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा। अब देखो कमला एक संतरे का 3/5 हिस्सा खाया, तो उस संतरे का शेष हिस्सा मीनू ने खाया। संतरे का कितना हिस्सा मीनू ने खाया, अब सोच लो। एक संतरा था, कितना था, एक संतरा। एक संतरे का 3/5, तो माइनस कर दो 3/5, सिंपल सा। 5 × 5, 5 में से 3 गया 2, तो 2/5 हिस्सा किसने खाया होगा, मीनू ने खाया होगा। 2/5 हिस्सा किसने खाया होगा, मीनू ने खाया होगा। 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 के पारस्परिक को ज्ञात करो। रेसिप्रोकल बोला है, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। पहले से सॉल्व करो। तो देखो ये चीज जो लिखी है ये है, ये सेम चीज है। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, 4 दूनी 8, और फिर इसको इसमें जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, बीच में प्लस है, तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। अब रेसिप्रोकल पूछा तो इसका उल्टा कर दो, तो ये उल्टा हो जाएगा 4/11। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्ग का अंतर 84 है। मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर देता है। भाई मैं आपको टाइम भी दूंगा 1 मिनट का, ठीक है। कौन विद्यार्थी जो है इसका सबसे पहले सही आंसर निकालता है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बिल्कुल सही भाई, अंकित चौहान ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया भाई, क्या बात है। तुम्हारा था क्या ट्रेडमैन, सौरभ भारद्वाज, बहुत बढ़िया भाई, जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया। तो देखो पहली संख्या मैंने क्या मानी, पहली संख्या मैंने मान दी x। 2 क्रमागत सम संख्या, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 84। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। अब बोल रहा है जो ये संख्या है उनके वर्ग का अंतर है, तो वर्ग का अंतर मतलब x² - x + 2 का स्क्वायर, यही तो होगा, = 84। यहाँ से इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर दो a + b के होल स्क्वायर से, सिंपल सा, x² - x² + 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा, = 84। यहाँ तक कहानी ठीक है। तो देखो ये नेगेटिव का x² है, ये पॉजिटिव का x² है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो अब देखो ये यहां जाएगा, तो 4x = आप कह रहे होंगे 84 - 4, तो x बराबर ये 80 हो जाएगा, तो जो x के साथ वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई, आपसे पूछा क्या है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, इन दोनों का योग पूछा है, किन दोनों का, x + x + 2 पूछा है। तो आप बताओ x की वैल्यू आपने 20 निकाली, मैं यहाँ पे लिख दूं
इस x की वैल्यू 20 प्लस 2, 20 और 20 40 और 2 42। ठीक है, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। किसी संख्या को 1/3 करने पर 70 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो माना कोई संख्या थी x और x का कितना 1/3 करने पर कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है। तो देखो x इंटू, तो इसे x/3 कर दो इक्वल टू 70, तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी 210। देखो ये एज इट इज क्वेश्चन लिया है मैंने, और ये क्वेश्चन क्या है गलत छपा है। आर्मी जीडी ने भी 1-2 क्वेश्चन गलत छापे में, इसमें ऑप्शन ही नहीं है 210। ठीक है, क्या नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलती उनकी है। देखो गलती कर रहा है ARO लेस डाउन, भुगतना पड़ रहा है आप विद्यार्थियों को, की गलती नहीं है ना आपकी गलती है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन गलत है तो इसको स्किप कर दो। क्या कर दो, स्किप कर दो। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि a इक्वल टू बी, तो 16a, ये खोलोगे तो 16a प्लस माइनस का माइनस 16b। ठीक है, 16a और 16b तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी इसका आंसर तो सीधा सीधा 0 लगाते थे। ठीक है, क्या लगा देते, 0 लगा देते। ये भी सिंपल था, 1 4 9 16 25 और 36। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। देखो आज मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए देना है। ठीक है, जो शायद ही कुछ ही विद्यार्थियों से कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 7 होगा। तो 7 7 49, ऑप्शन बी। आगे चलते। ये भी सिंपल था कि 133, 135 और 137 का औसत ज्ञात करो। तो आपको पता है जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर ना हो तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब संख्याओं का योग कर लो। 133 नीचे कर लेता हूं, ये था आपका 133 प्लस 135 प्लस 137। ठीक है, 137 कितनी संख्या है, 3। यही तो होता है एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या करो, अरे ये तो वैसे भी हो जा रहा था। ठीक है, देखो मिड नंबर ही क्या होता है, आपका एवरेज होता है। ठीक है, 7 और 5 12 और 3 15, कैरी 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, कैरी 1, 1 2 3 और 1 4। 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 3 9, 3 5 15। तो 135 क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, अब इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कराता हूं। जब भी डिफरेंस सेम हो और ऑड नंबर्स हो, जब भी डिफरेंस सेम हो और ऑड नंबर्स हो, तो मिड नंबर जो होता है वो एवरेज कहलाता है। मिड नंबर जो होता है क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। जैसे देखो इसमें क्या है, 2 का अंतर है, इसमें क्या है, 2 का अंतर। तो बीच में जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 5 7 9 और 11, 4 संख्या ली, तो जो इसमें मिड में आएगा ना वो एवरेज कहलाएगा। तो देखो इसमें मिड में क्या है, 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। आप कर भी सकते हो, देखो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2 कर दो तो 11 और 3 14 होता है, 14/2 कितना, 7। तो आप टाइम बचाने के लिए ऐसा भी कर सकते थे कि मिड नंबर जब डिफरेंस सेम होना चाहिए, पर देखो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंस सेम में लागू होता है, और मिड नंबर जो है मिड नंबर से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो मिड नंबर के लिए भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या हो, सेम हो।
ठीक है। ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर रहा है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाता। तो 60 लीटर का वो टैंक है, 60 लीटर का वो टैंक है जो आपसे किससे भराना है, ए और बी दोनों पाइप खोल दिए, तो बोला पानी कितने समय में भरेगा। तो देखो 20 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में आप बोल रहे होंगे 30 लीटर, 30 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में 2 लीटर। तो मतलब ए जो है 3 की इफिशियंसी से भर रहा है और बी 2 की इफिशियंसी से भर रहा है। तो ए प्लस बी कितने की इफिशियंसी से भर रहे होंगे, तब आप बोल रहे होंगे 5 की इफिशियंसी से। भरना कितना है, 60 भरना है। भर कितने की इफिशियंसी से रहे, 5 की। तो 12 पंजे 60, 12 मिनट में वो टैंक क्या कर देगा, फुल भर देगा। ठीक है, अगर आप इसमें वाला कॉन्सेप्ट लगाते, अगर आपसे पूछा रहे कि ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे या ए प्लस बी कितने दिन में टैंक फुल कर देंगे, कभी भी आपको ऐसा दिया रहे कि ए इतने मिनट में भर रहा है, बी इतने मिनट में भर रहा है, तो ए बी मिलकर कितने मिनट में भर देंगे। तो जो पहला टैंक रहेगा और जो दूसरा टैंक रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, पहला टैंक प्लस दूसरा टैंक। तो ए इंटू बी आप कर रहे होंगे तो 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। और 20 और 30 50, 0 से 0, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 12 मिनट। तो इस तरह से आप इसे जल्दी कर रहे होंगे। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये जो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा जिसकी परिधि 50% बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे करें। देखो एक 450 सेब में से 30% सेब खराब हो गए, तो इनमें अच्छे सेब अगर 30% खराब हो गए तो 450 में से बचे कितने, 70% सही बचे, तो 70% निकाल लो। तो 5 सत्ते 35, कैरी 3, 7 चौको 28 और 3 31, तो 315। या आप ऐसे करते कि 450 का 30% निकाल लेते, कितना आता, 5 3 15 कैरी 1, 5 4 3 12 13 135। तो 135 क्या है, खराब है। 135 क्या है, खराब है। तो अच्छे कितने होंगे, तो 450 में से 135 माइनस कर देते, 0 का 0, 15 में से 5 में से 3 गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 315। तो 315 क्या होंगे, सही होंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, टाइमर लगा दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से फास्ट। देखो इसका मैं जो है शॉर्ट मेथड बताता हूं, आप एक लाइन में इसे कर रहे होंगे। इसका बेसिक तरीका बहुत लेंथी है। तो देखो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 50/100। आपने देखो फॉर्मूले से किया होगा, बहुत लेंथी पड़ा होगा। इसको सॉल्व कर रहे होंगे 1/2। ठीक है, जिसकी परिधि रेडियस, ठीक है, और पूछा क्या क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया पूछा है आपसे। क्या पूछा है, एरिया पूछा है। ठीक है, थोड़ा और पास कर देता हूं, आर एरिया। एरिया आप मुझे बताओ कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है, आप सब बोलोगे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 50% की आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/2। तो पहले जो थी ओरिजिनल जो थी आर जो थी 2 थी, क्या थी। फिर 50% की वृद्धि हुई, मतलब 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। आर क्या हो गई, 50% की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, तो आर कितनी हो गई, 3 हो गई। आर की वैल्यू कितनी आई आपकी, 2। यहां से आप बोल रहे होंगे पाई आर की वैल्यू आपने निकाली 2 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा पाई और 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसके आगे कह रहे होंगे कि ये जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 पाई।
टोटल कितना चेंज आया? तो आप बोलोगे पहले 4 थी अब 9 हो गई, तो 5 पाई का चेंज आया। चेंज हमेशा किस पे आएगा? पहले वाले पे, 4 पाई पे। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, ठीक है। यह आया था हमारे पास 5 पाई अपॉन 4 पाई इंटू 100। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 4 कट गया 25 बार, 25 पंजे 125% आपका आंसर। इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसे निकाल दोगे भाई। अगला, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध वर्ग नहीं है भाई? निम्न में से शुद्ध वर्ग नहीं है। देखो ये 9 का होता है, ये 11 का होता है, ये 10 का होता है और ये किसी का नहीं होता। तो ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा 18 सॉरी। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई, कमेंट में बताना आपने सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर मार देना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।